तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर बीओसी फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बीओसी का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किससे बेटा डिपेंड रहती हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप पे। अगर फंक्शनल ग्रुप बेटा चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके बारे में। और कोई भी हमें अगर स्ट्रक्चर या कोई भी कंपाउंड दिया गया है तो उसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, किस किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक मोटिवेशन लेते हैं। तो आज हम आपको 5 सेकेंड के लिए आपको कुछ मोटिवेट करने वाले हैं। तो मोटिवेशन, ठीक है, आर यू रेडी, तैयार हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, 5 सेकेंड के लिए थोड़ा मोटिवेट होते हैं। और मोटिवेशन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा, तो हम लोग सीखते हैं बेटा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन सीखते हैं। तो ये रहा बेटा मोटिवेशन। आपको बता दें कि मोटिवेशन में यहाँ पर 9 अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने होते हैं बेटा, 10। 10 होते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन में कितने अल्फ़ाबेट बेटा यूज़ होते हैं, 10 होते हैं। तैयार थे ना आप लोग, सीख गए मोटिवेशन। अरे बेटा अब आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मोटिवेशन उनको ज़रूरत होती है बेटा जो अपने टारगेट पे फोकस कम करते हैं, और जिनका फोकस पूरा होता है उनको तो कभी कोई रोक ही नहीं पाता। उनका रैंक वो है ना, सिलेक्शन के लिए नहीं भागते बेटा, वो सोचते हैं कि हमारा अंडर 100 रैंक आना चाहिए। चलिए ये सब है ना हम लोग हटाते हैं, अपना बीओसी पर वापस आते हैं। हमारे लिए अभी क्या है बेटा, बीओसी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं बेटा आज के टॉपिक की। हम लोग क्या सीखने वाले बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक the characteristic group of atom, दिख रहा है बेटा साफ, the characteristic group of atom which is decided। देखिए हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग बचपन की गलतियां हैं, शायद जो तुम करोगे तो आगे फ्यूचर में तुम्हें उनकी सज़ा मिलेगी। जैसे मैंने कुछ बचपन में गलतियां की थी, उसकी वजह से हैंड राइटिंग अभी तक ख़राब है। तो आप लोग अगर गलतियां नहीं करेंगे तो आप बहुत आगे तक है ना क्या करेंगे बेटा, हैंड राइटिंग सुधार के ले जाएंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ एटम विच इज डिसाइडेड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। थोड़ा बहुत डिफिनीशन है बेटा, लिख लेते हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप लिख मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, दिख रहा है बेटा, FG। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको बताता है। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक डिफिनेशन कर लेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ एटम विच इज डिसाइड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द, किसका बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हटा दें, नॉर्मल सा डिफिनेशन है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। रफ करते हैं बेटा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, शॉर्ट में लिख दें क्या, फंक्शनल ग्रुप इज द, ठीक है, हैंड राइटिंग सही आ रही है बेटा, पोर्शन, फंक्शनल ग्रुप इज द पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which is highly reactive। अच्छा लिख दें क्या, लिख, चलो ठीक है, आ रहा होगा समझ में। तो विच इज़ हाईली रिएक्टिव एंड पार्टिसिपेट
इन केमिकल रिएक्शन। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्टिव पार्ट होगा, जिससे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगे बेटा, जो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा बेटा, रिएक्टिव होगा, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होगा, और किस में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है, ठीक है। और जो हमारे पास बचा हुआ पार्ट होता है, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेटा क्या, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिड्यू। क्या बोलते हैं बेटा, उसको रेजिड्यू बोलते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हाईली रिएक्टिव होता है एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आती है बेटा। और दूसरा जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिड्यू, ठीक है। तो रेस्ट पार्ट जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिड्यू। हो गया यहाँ तक, चलिए। तो अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। जैसे मैंने ये लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये पूरा कंपाउंड इस ग्रुप के कारण एल्कोहली हो जाता है, ये एल्कोहली ग्रुप है। अभी हम लोग ग्रुप के बारे में सीखने वाले। OH कौन सा, 10th में पढ़े होंगे बेटा, आपको आता होगा। तो OH कौन सा ग्रुप होता है बेटा, एल्कोहली ग्रुप होता है। इसके OH ग्रुप के कारण पूरा कंपाउंड कैसा हो जाता है, एल्कोहलिक नेचर का हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बेटा। और बाकी जो बचा हुआ हमारे पास पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिड्यू। जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बेटा, रेजिड्यू है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब देखिए बेसिक का हम लोग पहले ही देख रहे हैं कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग सीख रहे हैं, और यहाँ से जो हम लोग बेसिक तैयार करेंगे बेटा, आगे चल के हम लोग आइसोमेरेज, GOC और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन जो है उसमें इंटर करेंगे, तो बहुत ही आसान होगा। मैंने पहले भी बोल रखा है कि जिस वे में आपको पढ़ा रहे हैं आप बस पढ़ते चले जाइए, देखिए चीज़ें आपको कितनी आसान लगती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान होती है, तो हम पहले से ही बोलते हैं बेटा। बस इम्पॉर्टेंट क्या बेटा, फोकस और मोटिवेट खुद से रहना बेटा। मोटिवेट खुद से रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा फंक्शनल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बेटा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा बहुत ही ज़्यादा बेसिक के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में, ठीक है। हम लोग सबसे पहले किसके बारे में सीखते हैं, एल्काइल ग्रुप, क्योंकि यहीं से स्टार्ट करेंगे तभी आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो जो एल्काइल ग्रुप होता है बेटा, क्या होता है एल्काइल ग्रुप को, पहले तो हम आपको बता दें, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है बेटा, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 बॉन्ड के साथ, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो वैल्यू पुट करते हैं NH=0 1 2 लाइक दैट, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है, कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं होती। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया N= फार्मूला क्या होता है CnH2n+1। N= हम लोग क्या करते हैं, सॉरी 0 नहीं होता है, 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो N=1 2 3 लाइक दैट होगा, कोई भी नंबर आएगा हमारे पास में। तो N=1 पुट करते हैं तो फार्मूले में देखेंगे C1H2 × 1 + 1। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा CH3, और कार्बन की बैलेंसिंग कितनी होती है बेटा 4, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा बॉन्ड के साथ लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं वैसे नॉर्मली साइड चेन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या रेजिड्यू फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर हम लोग अभी नॉर्मली जहाँ तक हम लोग सीखे हैं तो इसको हम लोग सिंपल सा बोलते हैं। वैसे 10th में पढ़े बेटा, आसान है, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं, बिल्कुल 0 से ले रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मिथाइल, मतलब एक कार्बन एटम की चेन है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये कार्बन एटम की चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर N= वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा C2H5 आ जाएगा, C2H5, जिसको मैं ऐसे ओपन करके भी लिख सकता हूँ CH3 बॉन्ड CH2। बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग ओपन करना सिखाया था ना,
CH3 बॉन्ड CH2 लाइक मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ। तो ये जो R है हमारे पास, R क्या बेटा एल्काइल ग्रुप है जिसका जनरल फार्मूला ये है, और यहाँ पर इसको हम लोग वैल्यू पुट करके इस तरीके से लिखते जा सकते हैं। तो एक और पुट करता हूँ वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, C3H हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो C3H7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एक और भी मेथड है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये ऐसे लिख सकते हैं, या इसका हमने जो आइसोमर पार्ट बना दिया, आइसोमरिज्म में हम लोग सीखेंगे। अभी हमको सिर्फ इतना सीखना है कि ये जो हमारे पास पार्ट है ये एक कार्बन चेन है, वो कार्बन चेन फोल्ड में है, मतलब उसको हम लोग आइसोमर पार्ट में बना रहे हैं बेटा, तोड़ के बना रहे हैं, या फिर स्ट्रेट चेन रख रहे हैं, वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए अभी सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि जो R है वो कार्बन चेन का पार्ट है। बिल्कुल सिंपल सा बेटा, क्या है, R हमारे लिए कार्बन चेन का पार्ट है, ठीक है। तो जैसे ही हम R लिखेंगे वहाँ पर सिंपल सा क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन चेन आ जाएगी। एकदम क्लियर है बेटा, R का मतलब एल्काइल, एल्काइल का मतलब सिंपल सी कार्बन चेन, सिंपल सी कार्बन चेन हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके फंक्शनल ग्रुप देखते हैं और उसके बारे में सीखते हैं बेटा। तो मैंने पहला जो फंक्शनल ग्रुप लिया है R, अब R तो आप क्लियर हो चुका बेटा, कार्बन चेन होगी, और COOH। देखिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में जब अच्छी तरीके से सीख लेंगे तभी हमें आगे चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो R बॉन्ड COOH, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे ओपन करके बैलेंसी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं OH। तो याद रखिएगा कि एक हमारे पास CO हो और एक हमारे पास OH, एक ही कार्बन एटम पर, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा। हालांकि बाद में प्रैक्टिस करते करते सब चीज़ें आसान लगने लगती हैं, पर अभी हमें क्या है, बिल्कुल फोकस करके चलना बेटा। तो जब CO के साथ OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अब एग्जाम्पल में दूसरा फंक्शन ग्रुप दिखाने के बाद दूंगा। जैसे सपोज कर लो मैंने लिया फिर दूसरा फंक्शन ग्रुप R बॉन्ड OH, R बॉन्ड OH, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग एल्कोहल ग्रुप होता है बेटा, ठीक है। तो R हमारे लिए कार्बन चेन पार्ट हो जाएगा और कार्बन चेन से जो OH जुड़ा होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं थर्ड की बात करता हूँ तो थर्ड हमारे लिए एक फंक्शन ग्रुप है बेटा R बॉन्ड CO बॉन्ड R, ठीक है, जनरल है बेटा। अभी थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ेगा, तो हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस से तो याद कर ही लेते हैं, और मेरे ख्याल से पहले से 10th में काफ़ी कुछ आपने पढ़ रखा होगा और बेसिक सा आराम से समझ में आएगा और हम लोग इसको सीख लेते हैं बेटा आसानी से। तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, क्या बोलते हैं बेटा, कीटोन बोलते हैं। RCOR मतलब CO वाला जो पार्ट है, जो CO वाला पार्ट है उसके दोनों और अगर कार्बन चेन हो बेटा, ध्यान दीजिएगा H की बात नहीं हो रही है, दोनों और कार्बन चेन होगी, दोनों और कार्बन चेन होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा कीटोन, क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। तो अब हमने एक एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पर CH3 बॉन्ड COOH। तो अगर आपने सही से नहीं सीखा है तो कन्फ्यूजन क्या होगी कि हमने पूछा बताइए बेटा कौन सा इसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, या नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप बताइए कितने बेटा। तो आप लोग कुछ जो है जिनको सिंपल सा नहीं आता है तो कई बार वो आंसर गलत दे देते, तो यहाँ पर हम लोग आंसर देंगे बेटा एक, और एक में भी अगर पूछा जाए कौन सा है तो उसका नाम क्या बताएंगे, यहाँ पर बेटा कार्बोक्सिलिक है। कौन सा बेटा, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, पूरा लिख दें क्या, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है। तो ये जो CO है इसको कई लोग क्या देखते हैं, सिर्फ CO देखकर बोल देते हैं कि ये कीटोन होगा, बोल सकते हैं ना, क्योंकि CO क्या होता है बेटा, कीटोन पार्ट होता है, और केवल OH को देखकर क्या बोल सकते हैं कि एल्कोहल है, एल्कोहल पार्ट है बेटा। तो हमने क्या बताया, ये याद रखना है कि जब OH किसी सिंपल कार्बन चेन से बेटा OH जुड़ा होगा तब एल्कोहल होगा। तो ये वाला जो OH है वो CO पार्ट से जुड़ा है, R से नहीं जुड़ा, सिंपल कार्बन चेन से नहीं जुड़ा, खुद में एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये जो OH है ये एल्कोहली नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, जो नॉर्मल जब स्टार्ट करते हैं, तो जब स्टार्ट से करते हैं बेटा, सीखते हैं, तब बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हमको बिल्कुल बेसिक से सीख के चलना कि ये वाला जो OH है ये हमारा OH एल्कोहली नहीं है, क्योंकि ये किसी सिंपल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये वाला CO कीटोन नहीं है। क्यों नहीं कीटोन है, क्योंकि ये वाला जो CO है बेटा, ये CO दोनों और क्या होना चाहिए, दोनों साइड से बेटा कार्बन चेन होनी चाहिए,
ये हमारा बता रहा फंक्शन ग्रुप बेटा दोनों साइड से कार्बन चेन होनी चाहिए। इस साइड कार्बन चेन है बट इस साइड कार्बन चेन नहीं है, तो ये वाला जो CO है बेटा वो कीटोन नहीं हो सकता है। ये पूरा ओवरऑल हमारे लिए कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है बेटा, ये पूरा फंक्शन ग्रुप होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक R बॉन्ड COOH, R बॉन्ड COOH। एकदम क्लियर बेटा। तो हमने 3 अभी फंक्शन ग्रुप सीखे हैं, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहलिक एंड कीटोन। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से हम लोग इनको देखकर चलेंगे। अभी से स्टार्टअप से ही बेटा पकड़ बना के चलेंगे, जब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पे तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए आगे पढ़ना। ठीक है, हटा दें इसको। चलिए देखो, अब जैसे मैंने बात की नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, नेक्स्ट हमारे पास है ईस्टर। ठीक है, ईस्टर। तो ईस्टर का जो जनरल फार्मूला है बेटा, हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं बेटा, R बॉन्ड CO बॉन्ड O बॉन्ड R। ठीक है, ईस्टर दिखाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, R की जगह H भी रख सकते हैं। हम लोग अभी ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जाएंगे, पर आपको बता दें अगर R किसी कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो वहाँ पर हम लोग H रख सकते हैं। R किससे जुड़ा बेटा, R कार्बन एटम से जुड़ा हो तो वहाँ पर हम लोग H रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नहीं रख सकते बट हम लोग यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ रखेंगे तो एक अलग फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा बेटा। तो बात करते हैं, ये हमारे पास ईस्टर है, तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O CH3, और पूछा बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड के साथ O और एक O अलग हो सिंगल बॉन्ड के साथ, या पूरा एक साथ दिया गया हो R बॉन्ड COOR करके, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन ग्रुप हो जाएगा बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर फंक्शन ग्रुप। कौन सा होता है बेटा, ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप होता है। एकदम क्लियर बेटा। तो आपको ये कंपाउंड दिया गया, इसमें पूछा गया कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम बता देंगे इसमें एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, वो कौन सा बेटा है, ईस्टर है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। कन्फ्यूजन कई सारी आ सकती हैं, हमको बहुत ध्यान से देख के चलना बेटा। अब जैसे मैंने फिर से एक एग्जाम्पल लिया, मैं एक एग्जाम्पल की पहले बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया H बॉन्ड CO बॉन्ड O, ठीक है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, ये हमने कंपाउंड ले लिया है और आपसे पूछा गया कि बताइए इस कंपाउंड में नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, और बेटा टाइप भी बताना उनका, कौन कौन से टाइप के बेटा। ठीक है, या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनका नाम बताइए। तो अब हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास देख सकते हैं बेटा, क्या ये कीटोन है, CO पार्ट नहीं है क्योंकि ये CO, और COO वाला पार्ट कौन सा होता है बेटा, COO वाला पार्ट होता है ईस्टर। अब ये जो H है ये किससे जुड़ा बेटा, कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो O है किससे जुड़ा बेटा, CH2 से जुड़ा हुआ है। तो जब O के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब O के साथ क्या हो बेटा, R जुड़ा हो, कार्बन चेन जुड़ी हो बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, R हमारे लिए कार्बन चेन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे R हमारे लिए कार्बन चेन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन चेन भी हो सकती है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो इस R की जगह हाइड्रोजन या कार्बन हो सकता है, लेकिन जो O के साथ है, O के साथ अगर कार्बन चेन है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ईस्टर हो जाएगा, ईस्टर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो O के साथ है बेटा, O के साथ क्या है, हाइड्रोजन, तो O के साथ क्या होना चाहिए बेटा, कार्बन चेन, तब हमारे लिए COO पार्ट क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अभी हमारे लिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हमारे पास यहाँ कार्बन चेन होती तो हम इसको बोलते कि ये ईस्टर है। तो ये ईस्टर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि O के साथ कार्बन चेन यहाँ पर नहीं है। तो कन्फ्यूजन समझ में आ रहा है बेटा, है बहुत सिंपल है बेटा, लेकिन कई बार क्या होता है ये कन्फ्यूजन जब हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे होते हैं तब कन्फ्यूज़ करता है बेटा। तो इसीलिए हम लोग बेसिक से पढ़ ही रहे बेटा, स्टार्टअप है तो हम लोग अच्छे से सीख के चलते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से बताइए, क्या ये हमारे लिए ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ईस्टर, जबकि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने बेटा, 2 हैं, और दोनों के टाइप डिफरेंट है बेटा, एक ईस्टर है और एक क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक है। एकदम क्लियर बेटा। जब O के साथ कार्बन चेन जुड़ जाएगी, COO होगा, O के साथ कार्बन चेन जुड़ जाएगी तो तुरंत कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा बेटा, ईस्टर। लेकिन अगर COO है और H जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा बेटा, OH के साथ है, H है बेटा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये डाउट खूब सारे आते हैं बेटा बच्चों को, एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
तो हमने अभी तक 4 फंक्शनल ग्रुप सीखे हैं और जो छोटे छोटे डाउट्स क्रिएट होते हैं उनको हम लोग क्लियर कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को सीखते हुए। अब जैसे मेरे पास हमने 5 नंबर पे ले लिया बेटा ईथर, ठीक है, ROR, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ईथर, ठीक है, ईथर बोलते हैं बेटा। तो अब ईथर क्या होता है, इधर भी कार्बन चेन हो बेटा, इधर भी कार्बन चेन हो और बीच में क्या बेटा R हो। तो एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर COO, ठीक है। अब आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो एकदम क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे O और ये हमारे पास है, कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, कोई लेंथी की बात नहीं है अभी बेटा, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा कितने हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताना है और टाइप भी उनका बताना है, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं बेटा, चलिए देखते हैं बेटा। तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमारे पास कार्बन है, तो ये CO बेटा, इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो दोनों और कार्बन जब चेन है तो ये वाला CO बेटा कौन सा हो जाता है, कीटोन। कौन सा हो जाएगा बेटा, कीटोन। पढ़ चुके ना अभी, कीटोन है बेटा। अब इसकी बात करते हैं बेटा, तो ये ऑक्सीजन है, COO वाला पार्ट आ रहा कि नहीं बेटा। अगर COO वाला पार्ट H से जुड़ा होगा तो कार्बोक्सिलिक, इधर क्या बेटा कार्बन चेन है, अगर कार्बन चेन होगी तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हमारे लिए हो जाएगा ईस्टर। अभी हम लोग पढ़ चुके बेटा। कई लोग क्या सोचते हैं, केवल इस O को देखकर बताते हैं कि सर ये ईथर है। बेटा ईथर क्या कहता है, ईथर बोलता है कि इधर भी कार्बन चेन हो, इधर भी कार्बन चेन, तो O के साथ इधर तो कार्बन पार्ट है, बट इधर हमारे पास खुद में एक ग्रुप है बेटा CO, तो CO नहीं होना चाहिए, सिंपल कार्बन चेन होनी चाहिए, तो एक कार्बन चेन होनी चाहिए बेटा, कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये O जो है वो ईथर नहीं है, क्या है बेटा, ये हमारे लिए पूरा ईस्टर है। तो मैं इसकी बात करता हूँ इस O की, तो इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है, तो जब दोनों और कार्बन चेन है तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे लिए ईथर हो जाएगा। तो इसीलिए फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरीके से सीख के चलना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ये हमारे लिए क्या बेटा CO है, यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा CO। तो क्या ये CO कीटोन पार्ट है, कीटोन पार्ट के लिए दोनों और कार्बन चेन होनी चाहिए, क्या दोनों तरफ कार्बन चेन है, इस साइड तो कार्बन है बट इस साइड OH है, तो ये कीटोन पार्ट नहीं है, ये पूरा क्या बेटा COOH। कौन सा बेटा, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। तो कितने आंसर आ जाएंगे बेटा, 1, 2, 3 और 4 बेटा। कितने हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है बेटा, 4 हैं, और कौन कौन से उनके टाइप भी हम लोग लिख सकते हैं। एकदम क्लियर है बेटा, है ना, होना भी चाहिए बेटा क्लियर, बहुत ही आसान है। चलिए बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है, काफ़ी ज़्यादा कई सारे सिंपल है बेटा हमारे पास, जैसे R बॉन्ड CO बॉन्ड O बॉन्ड CO बॉन्ड R, ठीक है। ये तो देखकर ही बता सकते हैं, RCO काफ़ी लंबा चौड़ा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, तो इसको हम लोग आसानी से बता सकते हैं। कौन सा होगा बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड, इसका नाम होता है बेटा ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है बेटा, ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। अभी क्यों ओइक एनहाइड्राइड बोलते हैं हम लोग आगे जब IUPAC पढ़ेंगे, IUPAC पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एकदम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड O, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं O बॉन्ड CH2, ठीक है, बॉन्ड यहाँ पर नीचे लगा दें O CH3, ठीक है, CO बॉन्ड O बॉन्ड CO बॉन्ड CH3, ठीक है, ये ले लिया। तो आपसे बताना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, COO है, अगर H होगा इसमें, O के साथ H होगा तो कार्बोक्सिलिक, कार्बन चेन है बेटा, तो ये कौन सा हो जाएगा, तुरंत ईस्टर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। ये बताइए कौन सा है बेटा, तो O इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन बेटा O, तो ये कौन सा होता है बेटा, ईथर होता है। कौन सा होता है बेटा, ईथर होता है। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये पूरा CO और CO के साथ O और फिर O के साथ फिर से CO, तो OCO ये पूरा खुद में एक फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन सा बेटा, COOCO। कौन सा होता है बेटा, ओइक एनहाइड्राइड। कौन सा होता है, ओइक एनहाइड्राइड होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3। एकदम क्लियर है बेटा, काफ़ी ज़्यादा आसान है, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे पास 6 फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7। तो हमारे पास एसिड हो गया है, ईस्टर हो चुका है ना, एल्डिहाइड। तो मैं बात करता हूँ, चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, एल्डिहाइड की। तो ये हमारे पास होता है बेटा एल्डिहाइड, तो
तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, एक तरफ अगर कार्बन चेन हो H हो तो उसे हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, दोनों और कार्बन चेन होती है तो अभी हमने देखा था इसको हम लोग कीटोन बोलते थे बेटा। अगर जैसे ये आ गया RCOR तो ये क्या हो जाता था बेटा? कीटोन, दोनों और कार्बन चेन हो बेटा। और अगर एक और H आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, और पूरा ये CO को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं बेटा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अभी काउंटिंग में कार्बोनिल ग्रुप की कोई बात नहीं आने वाली है, इसको नॉर्मली एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में इसको हम लोग किसके फॉर्म में पढ़ने वाले बेटा? इसको हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो हम लोग फिर से लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये ले लिया CH3CHO, बिल्कुल सिंपल है। कौन सा बेटा? एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है? एल्डिहाइड है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया CO, ठीक है, और यहाँ पे H ले लिया और यहाँ भी O ले लिया, तो हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ये वाला जो है हमारे पास जो यहाँ C के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक तरफ क्या बेटा? H है तो एल्डिहाइड, और इधर क्या है बेटा? यहाँ पर भी कार्बन होगा C के साथ, जितने भी पॉइंट होते हैं सब कार्बन होते हैं। इधर कार्बन चेन है बेटा, इधर भी कार्बन चेन है, तो जब दोनों और कार्बन चेन है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा कीटोन। कौन सा हो जाएगा बेटा? कीटोन हो जाएगा। एकदम क्लियर, काफ़ी चीज़ें आसान चल रही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं, और आसान भी तो है। ठीक है, कौन सा फंक्शन ग्रुप हम लोग सीखे बेटा? एल्डिहाइड सीखे हैं। तो एल्डिहाइड कौन सा होता है बेटा? CHO होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है R बॉन्ड COX। ठीक है, जहाँ पर X आपको पहले से ही पता होगा बेटा, X हेलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पर X की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो R बॉन्ड COX, R बॉन्ड COX, मतलब CO के साथ अगर Cl या Br कोई भी हेलोजन एटम आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑयल हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ऑयल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे लिए ऑयल हैलाइड हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देखिए बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है, इसलिए ध्यान से अच्छे से सीख के चलना। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ठीक है, तो Cl खुद में एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। वैसे अभी हम लोग बताएंगे कि Cl Br खुद में भी एक अलग सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में होते हैं, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब अलग से काउंट किए जाएंगे। तो ये CO हमारे लिए कौन सा हो गया बेटा? इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी, तो ये कीटोन हो गया। ये क्या हो गया बेटा? कीटोन हो गया। और ये हमारे लिए Cl अलग है, तो इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में लेते हैं, तो इसको भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट किया जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात की जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में क्लोरीन है और एक CO हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3COCl या Br ले लिया बेटा, CH3COCl। आपसे पूछा जा रहा बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप है बेटा? तो यहाँ पर CO हमारा कीटोन हो सकता है, लेकिन जब दोनों और कार्बन चेन हो, तो यहाँ तो एक तरफ कार्बन चेन है, दूसरी ओर क्या बेटा? दूसरी ओर क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन लगा तो ये पूरा खुद में कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा? ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा हमारे लिए COCl ऑयल क्लोराइड। आप लोग बोलते हैं इसको ऑयल हैलाइड, मतलब X जब फॉर्म में लेते हैं इसको हम लोग हैलाइड बोलते हैं। हेलोजन कौन से होते हैं बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर है? बिल्कुल आसान है बेटा। ठीक है, हम लोग ये वाला फंक्शनल ग्रुप सीख चुके हैं, काफ़ी आसान है। एक अच्छे खासी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से एकदम चीज़ें आसान हो जाती हैं और हमको अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा हमको क्या है, उसके नेम याद रखने हैं, तो हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे यहाँ पर। जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके नेम वैसे 10th में तो बेटा याद किए होंगे, इसको और हम लोग अच्छे से मेहनत से याद कर सकते हैं। तो हम लोग बेटा नेक्स्ट सीखने वाले हैं, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया, एमाइड। चलिए बात करते हैं हम लोग एमाइड की। तो हमारे लिए R बॉन्ड CONH2, ठीक है, R बॉन्ड CONH2, इसे हम लोग बोलते हैं अमाइड ग्रुप बेटा। क्या बोलते हैं इसको? अमाइड ग्रुप। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा देख रहे होंगे बार बार CO आ रहा, लेकिन CO में दोनों और कार्बन चेन होगी तभी ये कीटोन होगा बेटा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एमाइड हो जाए। अब ये नॉर्मली एमाइड है बेटा। एक्चुअल एमाइड का जो फार्मूला होता है मैं बताऊँ तो एक्चुअल एमाइड हमारे पास फार्मूला होता है R बॉन्ड NHR2। ध्यान से बेटा क्या होता है? RCONR2 होता है, NH नहीं सॉरी, RCONR2 होता है। RCONR2 हमारे पास ये होता है एक्चुअल एमाइड का फार्मूला बेटा। ठीक है, एक्चुअल एमाइड का फार्मूला RCONR2 होता है। ठीक है, मतलब CO। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3CO
NH2। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, CONH2। CO के साथ NH2 बेटा एमाइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, एमाइड। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया एक, ठीक है, ये है, अभी डबल बॉन्ड एल्किन को छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए ये है यहाँ पर NH2, एमीन भी अभी नहीं हुआ है शायद, ठीक है। एमीन के बारे में हम लोग पढ़ तो चुके हैं बेटा पिछले। ये हमारे लिए NH2 क्या होता है, चलो अच्छा एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, NH और CH3 ले लिया, ठीक है, NHCH3 ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया NCH3 ले लिया, ठीक है, NH। यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं बेटा, ठीक है, और यहाँ पर O, यहाँ भी हमारे पास क्या बेटा, O है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, CO के साथ NH है तो ये भी हमारे लिए एमाइड हो जाएगा, CO के साथ N है तब भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, एमाइड हो जाएगा। तो अगर CO के साथ N है तो वो कार्बन चेन है R के फॉर्म में या H के फॉर्म में है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, एमाइड फॉर्म ही होंगे, एमाइड फॉर्म में ही काउंट किए जाएंगे। तो ये भी एमाइड का फॉर्म है बेटा, ये भी एमाइड का फॉर्म है CONH2, और ये भी हमारे लिए CO के साथ, मतलब CO के साथ अगर N है तो वो एमाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है बेटा, जैसे मैंने ले लिया R बॉन्ड CN, ठीक है, R बॉन्ड CN इसको हम लोग बोलते हैं बेटा साइनाइड। R बॉन्ड CN को क्या बोलते हैं बेटा, साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। तो R बॉन्ड CN मतलब सिंपल सा है बेटा, कार्बन चेन के साथ जुड़ा है। इसको मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ इस तरीके से, R बॉन्ड CN, मैंने एग्जाम्पल लिया R बॉन्ड CN, सिंपल सा बिल्कुल एकदम। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, CN, साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड, है ना। मे भी ई बनता है, स्पेलिंग का मिस्टेक आप देख लीजिएगा, अगर मे भी थोड़ा ना बहुत ही ज़्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वापस आते हैं बेटा, CN को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये खुद में फंक्शनल ग्रुप बेटा। नेक्स्ट हमने ले लिया R बॉन्ड NC, ये आइसोसाइनाइड है बेटा, ठीक है, साइनाइड, पॉइजन याद आता है ना, साइनाइड खूब दिखाते हैं फिल्मों में, जरा सा ले लिया साइनाइड ना, विलेन लोग ज़्यादा लेते हैं बेटा। पॉइंट पे आते हैं वापस। तो R बॉन्ड NC को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, R बॉन्ड NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, R बॉन्ड NC को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल है स्ट्रक्चर वो इस तरीके से होता है, ठीक है, R बॉन्ड NC। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या बेटा, डिफरेंट होंगी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होंगी बेटा, डिफरेंट। साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों में प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, यानी दोनों को अलग अलग काउंट किया जाएगा। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि R बॉन्ड CN इस तरीके से बना है या R बॉन्ड NC इस तरीके से बना हुआ है बेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अलग अलग हैं, तो दोनों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। एकदम क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा R बॉन्ड NH2 की बेटा, एमीन की। फिर से R बॉन्ड NH2 किसकी बात करें बेटा, एमीन की। तो इसका भी एक्चुअल जो फार्मूला है, एक्चुअल हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं R बॉन्ड N, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं NR3, ठीक। थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म लग रहा होगा तो इसको हम लोग थोड़ा सिंपल कर लेते हैं NRRR, ठीक है। अब ये होता क्या है, हमने आपको एमीन्स की डिग्री में पढ़ाया था कि प्राइमरी एमीन्स जो हमारे पास एमीन होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं। अगर हम लोग ये जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है, इसके पास अगर एक कार्बन चेन जुड़ी होती है, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ ले लिया CH3NH2, तो अगर नाइट्रोजन के पास एक कार्बन एटम है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन बेटा, 1 डिग्री कार्बन, सॉरी प्राइमरी एमीन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी एमीन। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया NHCH3CH3, तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो N के पास 2 कार्बन चेन बेटा, एक इस साइड है एक इस साइड है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। हम लोग जो डिग्री ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ अल्कोहल वाला टॉपिक था BOC वाला, उसमें हम लोग सीख चुके हैं डिग्री ऑफ एमीन कैसे निकालते हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे बेटा, प्रीवियस वीडियो एकदम बेसिक से सीखना है तो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख के आए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा, तो ये हो जाएगा टर्सरी एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो सेकेंडरी, प्राइमरी और जो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो एमीन होते हैं, तीनों की प्रॉपर्टी बेटा डिफरेंट होती है, इसलिए तीनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, अलग अलग काउंट करेंगे, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को हम लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में काउंट करेंगे, ठीक है।
तो अब हमारे पास नेक्स्ट है बेटा, जैसे बात की मैंने NO2 की, नाइट्रो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रो। ये सेल्फ में एक बेटा फंक्शनल ग्रुप है। ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही देखकर बता सकते हैं बेटा। नाइट्रो हो गया, जैसे हमने बात की बेटा R बॉन्ड SH, R बॉन्ड SH क्या होता है बेटा, थायो एल्कोहल होता है, थायो एल्कोहल बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है, थायो एल्कोहल। तो R बॉन्ड SH बिल्कुल OH जैसा होता है, उससे ही टीपो, ऑक्सीजन की फैमिली में बेटा सल्फर आता है, तो R बॉन्ड OH एल्कोहल होता है, तो सल्फर आने पर हम लोग इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा, थायो एल्कोहल। जैसे R बॉन्ड O बॉन्ड R को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ईथर। क्या बोलते हैं इसको, ईथर बोलते हैं। तो R बॉन्ड S बॉन्ड R को हम लोग बोलेंगे थायो ईथर। क्या बोलेंगे इसको, थायो ईथर बोलेंगे। तो हमको याद रखना है कि ये भी एक अलग फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में, R बॉन्ड SH। तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम लोग आसानी से देख के बता सकते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट आ गया NO बेटा, तो NO को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो ये भी अलग है बेटा। जैसे मेरे पास नेक्स्ट आ गया R बॉन्ड SO3H, R बॉन्ड SO3H सल्फोनिक। तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, थोड़ा नाम हमको याद रखना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी है बेटा नाम के लिए। बाकी क्या है, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करेंगे, आराम से इनको हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है एकदम बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास और भी आ जाएंगे, जैसे हमने ले लिया बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एल्कीन। क्या बेटा, एल्कीन। तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है, एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है बेटा, उसको वो फार्मूला होता है CnH2n। और एक हमारे पास नेक्स्ट है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या बेटा, एल्काइन। तो जो एल्काइन का जनरल फार्मूला बेटा CnH2n-2 है, और इसमें स्टार्टअप हम लोग नॉर्मली लेते हैं n=2 से, n=2 से लेते हैं, क्योंकि अगर हम 1 से करेंगे तो कोई भी एक्चुअल कंपाउंड नहीं बनेगा जाके। तो n=2 अगर वैल्यू पुट करते हैं 2, तो हमारे पास आ जाएगा C2, ठीक है, C2H4 आ जाएगा। अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते, हम लोग सीधे बात करते हैं बेटा डबल बॉन्ड पे। तो अगर डबल बॉन्ड आएगा तो एल्कीन का केस हो जाएगा, जिसको हम लोग अलग से फंक्शनल ग्रुप में काउंट करेंगे बेटा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसको भी अलग से फंक्शनल ग्रुप में काउंट किया जाएगा, इसको भी अलग से फंक्शनल ग्रुप में काउंट किया जाएगा। तो अगर डबल बॉन्ड है तो वो भी एक फंक्शनल ग्रुप बेटा एल्कीन के फॉर्म में है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा एल्काइन के फॉर्म में है, ठीक है। क्लियर एकदम बेटा। NH2 अगर इसमें पुट करते हैं तो C2H2 आ जाएगा, C2H2। तो हम लोग इसको डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। IUPAC जो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक आएगा IUPAC वाला बेटा, उसमें हम लोग सीखेंगे एल्केन, एल्केन, एल्काइन को खूब डिटेल में सीखेंगे। बट अभी हमको क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा आइडिया लेना है और आइडेंटिफाई करना सीखना है कि किसमें, किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से और कितने बेटा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमारे लिए रहेगा, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं BOC, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको हम लोग बेटा बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बेटा, क्या क्वेश्चन है आपसे, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताइए कितने बेटा, ठीक है। तो आप इसका आंसर हमें बताइए जल्दी से। तो जो इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप थे, हेलोजन के बारे में हमने पहले बता दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हमारे पास हैं ये भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में होते हैं, तो इनको भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं। मतलब अभी हम लोग नॉर्मल सीखते हैं कि ये भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट किए जाएंगे। तो हाँ, ये हमने जो क्वेश्चन दिया इसका आंसर क्या है बेटा, तो आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, एक ये बेटा डबल बॉन्ड, और ये 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, बोलो, डबल बॉन्ड हो जाएंगे। यही गलती करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड जो है हमारे पास काउंट नहीं होंगे। ये बेटा बेंजीन है, और बेंजीन खुद में एक फंक्शनल ग्रुप होता है। जो बेंजीन है वो खुद में क्या बेटा, एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये हमारे पास एल्कीन के फॉर्म में बेटा, डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन के फॉर्म में है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा वो एल्काइन के फॉर्म में है। ट्रिपल बॉन्ड किसके फॉर्म में बेटा, एल्काइन के फॉर्म में है। तो अब हम बता दें आपको कि एक हमारे पास एल्काइन है, एक हमारे पास एल्कीन है, और एक हमारे पास क्या बेटा, बेंजीन है। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन के पाई बॉन्ड को हम लोग अलग से काउंट नहीं कर देंगे, ठीक है। एकदम क्लियर है। चलिए बेटा, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट जैसे बात करते हैं, मेरे पास आ गया जैसे बेंजीन रिंग है। अभी हम लोग बेंजीन रिंग को अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो हम लोग बेंजीन को
और उस फंक्शनल ग्रुप को अलग से काउंट नहीं करेंगे, उसको हम लोग अलग से काउंट नहीं करेंगे। जैसे इसका आंसर पूछा जाए आपसे कि बताइए हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो हम लोग आंसर क्या देंगे बेटा, आंसर देंगे 1। क्या आंसर देंगे बेटा, 1। अगर कोई भी बेंजीन रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो बेटा अलग से काउंट नहीं होगा, वो ओवरऑल एक ही कंपाउंड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली फिनॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। तो इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसमें आपको बताना होगा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो इसमें आपको बताना है कि कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले से ही लिख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर अभी हमको आंसर देना कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर बता सकते हैं। मैं इसका आंसर अभी बता रहा हूँ बेटा। ये हमारे पास NH2 है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एमीन है। ठीक है, ये CO बेटा, तो ये हमारे पास CO है, तो ये हमारे पास कीटोन फॉर्म में हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, ये NH2 बेटा अलग से है बेटा, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, एमीन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बेटा, ये पूरा हमारे लिए क्या होता है बेटा, इमीन फॉर्म होता है। कौन सा होता है बेटा, इमीन फॉर्म होता है, एमीन, इमीन बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, ये हमारे लिए COOH कार्बोक्सिलिक है बेटा। कौन सा है बेटा, कार्बोक्सिलिक है। ये एल्कीन नहीं बेटा, ये पूरा होता है इमीन। नहीं तुम डबल बॉन्ड को भी काउंट कर लो बेटा। ये CO यहाँ पर हमें पता है कि CHO के साथ क्या होता है बेटा, ये एल्डिहाइड होता है। ये क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड होता है बेटा। और ये हमारे लिए CO, तो यहाँ पर CO और N, तो CO के साथ N आता है, तो ये खुद में कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाता है बेटा, एमाइड हो जाता है। कौन सा हो जाता है बेटा, एमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बताना था कि हाउ मेनी टाइप्स, और एक और हमारे पास अभी ये दोनों तरफ कार्बन चेन है बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ईथर बोलते हैं। तो अगर नंबर पूछा जाए तो नंबर हम लोग बता सकते हैं कितने हैं बेटा। एमीन जैसे 2 बार आया, मान लो यहाँ पर भी एक बार एमीन है, एक बार एमीन, तो नंबर में जब हम लोग काउंट करेंगे तो एक ही बार काउंट करेंगे, नंबर में एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, और टाइप्स पूछता है तो हम लोग आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन कौन से टाइप से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हम लोग और आगे क्वेश्चन लेते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, सारे फंक्शनल ग्रुप क्लियर है बेटा। अब अच्छे से फंक्शनल ग्रुप को समझिए, अच्छे से फंक्शनल ग्रुप को समझिए बेटा, और उनके आंसर कमेंट कीजिए, उनके आंसर बताइए बेटा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है बेटा, आपको इनमें बताना है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और कौन कौन से प्रेजेंट हैं। ठीक है, मैं आपको 8 क्वेश्चन है तो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप जल्दी से करके इसका आंसर हमको बताइए बेटा। ठीक है, चलिए बताइए बेटा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिए होंगे, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा बेटा। आपके पास एक ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। तो ये कौन सा बेटा, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है बेटा। और ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, CO के साथ एन है पूरा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एमाइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, एमाइड। तो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पूछा गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 2। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है,
तो मैं जो हो जाएगा उसको हटाते जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था, उसके आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2 हो जाएंगे। मैंने बताया था कि फिनॉल एक सेपरेट खुद में फंक्शनल ग्रुप होता है, और जो ये OH है बेटा ये अलग है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जो जुड़ा OH होता है उसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा फिनॉल। ये OH अलग है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक फिनॉल है एक OH है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2, एक एल्कोहल है और एक फिनॉल है। ठीक है, क्लियर। मैं इसकी बात करता हूँ, मैंने बताया था बेंजीन रिंग एक खुद में क्या होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये मेरे पास क्या बेटा एल्कीन, तो ये हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बेटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मैं इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है बेटा, O का दोनों और कार्बन चेन है, तो इसका बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ईथर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा ईथर। ये NH2 ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एमीन, कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन है। ये O है, इसको भी हम लोग बोलते हैं बेटा ईथर। और यहाँ पर COCl बेटा ऑयल हैलाइड, COCl क्या होता है बेटा ऑयल हैलाइड, नॉर्मली हम इसको अभी बोलेंगे Cl के साथ क्लोराइड, क्या बोलेंगे बेटा क्लोराइड। COOH कौन सा होता है बेटा कार्बोक्सिलिक, कौन सा होता है बेटा कार्बोक्सिलिक होता है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कौन सा होता है बेटा एल्कीन होता है, डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो एल्कीन हो जाएगा। और CN कौन सा होता है बेटा, CN होता है साइनाइड, CN कौन सा होता है बेटा साइनाइड होता है। तो मैं आंसर की बात करूँ तो ईथर 1 हो गया, 1 2 एमीन हो गया, एमीन ये ईथर हो चुका है, तो ईथर को दोबारा काउंट नहीं करेंगे, नंबर बताना बेटा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास 6। कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, तो 6। कौन कौन से प्रेजेंट है ये नाम भी बता सकते हैं, और उसका नंबर भी बताना होगा कि कितने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा यहाँ पर, तो ये हमारे पास है ईस्टर, कौन सा बेटा COO, दोनों और बेटा कार्बन चेन है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा ईस्टर। ये हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये है ईस्टर हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा एल्कीन, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा एल्कीन हो जाएगा। ये हमारे लिए फिर कौन सा हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ देखें तो ये हमारे लिए पूरा कंप्लीट एक फंक्शनल ग्रुप बेटा, कौन सा बेटा ओइक एनहाइड्राइड, बताया था बेटा कौन सा है ये ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड में क्या होता है बेटा CO बेटा, तो आप यहाँ देखेंगे COO बेटा, CO के साथ बीच में एक ऑक्सीजन एटम, तो ये पूरा क्या होता है ओइक एनहाइड्राइड। तो 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बेटा 3। कितने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बेटा। फिर से मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर तो ये हमारे लिए कौन सा हो जाएगा बेटा, ये CO है, दोनों और कार्बन चेन, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, क्या बोलते हैं बेटा इसको कीटोन। CONH के साथ बेटा, CO के साथ अगर N आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एमाइड, क्या बोलते हैं उसको बेटा एमाइड बोलते हैं। तो ये हमारे पास CO यहाँ भी क्या होगा कार्बन होगा, तो CO के साथ N है, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा एमाइड, ये भी कौन सा हो जाएगा बेटा एमाइड हो जाएगा। फिर से देखेंगे तो यहाँ भी क्या होता है बेटा कार्बन, और CO के साथ यहाँ भी ये N जुड़ा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा एमाइड। तो हमारे पास ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड, ये भी एमाइड है। तो अगर नंबर्स की बात करते हैं तो कितने बेटा 2 हैं, एक कीटोन है एक एमाइड है। ठीक है, टोटल नंबर कितने बेटा 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, एक एमाइड है और एक कीटोन है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो CO और CO के साथ N है बेटा, तो CO के साथ अगर N आ जाता है तो ये पूरा खुद में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एमाइड। ठीक है, ये हो जाएगा एमाइड। यहाँ पर O दोनों और कार्बन चेन है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ईथर। ठीक है, CN बेटा ये है, तो इसको बोलेंगे साइनाइड। ठीक है, NC साइनाइड अलग होता है बेटा, और आइसोसाइनाइड अलग होता है, तो ये अलग है बेटा आइसोसाइनाइड। यहाँ पे मैं बात करता हूँ COO, दोनों और कार्बन चेन बेटा, तो कौन सा हो जाएगा बेटा ईस्टर। प्रैक्टिस करें, वापस देखें अच्छी तरीके से, तो क्वेश्चन बनने लगे बेटा। दोनों और कार्बन चेन है, तो ये हो जाएगा मेरे लिए ईथर, क्या हो जाएगा बेटा ईथर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये मेरे पास N है और कुछ नहीं है बेटा, तो ये अमीन है, टर्सरी अमीन, तो ये मेरे लिए अमीन हो जाएगा। मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एल्कीन, तो यही लिख देता हूँ मैं एल्कीन है बेटा, ये क्या है बेटा एल्कीन डबल बॉन्ड वाला। और ये हमारे लिए नॉर्मल Cl है, तो ये क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो। ठीक है, और ये COCl बेटा, ये क्या है COCl, तो COCl कौन सा होता है खुद में ऑयल क्लोराइड बेटा, ऑयल क्लोराइड होता है। ठीक है, और कोई बच्चा हमारे पास में हो गए सारे। तो यहाँ पर नंबर्स पूछे गए हैं, किसी भी को नंबर्स में दोबारा काउंट नहीं करते हैं अगर वो 2 बार आया है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं एमाइड 1 है, एमाइड ईथर 2, साइनाइड 3, ईस्टर 4, ईथर हो चुका बेटा, यहाँ पे हो चुका है ईथर, तो ईथर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 4 ये बेटा एमीन,
एमीन नहीं हुआ 5, एल्कीन 6, ठीक है, आइसोसाइनाइड 7 हो गया बेटा, क्लोरीन ये 8 हो गया और ऑयल क्लोराइड 9 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 9। क्लियर है बेटा, कितना आंसर आ जाएगा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एमाइड 1 2 3 4 5 6 7, एमीन को गिनना नहीं बेटा है, एमीन गिनना है बेटा 8 और इथर नहीं गिनना बेटा, ईस्टर गिनना है 9। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।